आज सारे समाज ने समय निकाला है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इस शानदार भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी करूंगा वो अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हमारे गोपाल कांडा, गोविंद कांडा, कांडा वीर एलनाबाद की इस पावन धरा पर आज लोहार समाज सेवा समिति के सभी सदस्य, प्रधान सुभाष चौहान जी, महासचिव मनीराम जी, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार जी, भंवरलाल जी, देवराज जी, राममेर जी, सुषमा पंचाल जी, भाई मुकेश जी, कपिल धरा, प्रेम कुमार जी, राजपाल जी, सुरेश जसपाल जी, नथुराम पवार जी, प्रताप जी, कुंदनलाल जी, राकेश जी, बहुत से साथियों के नाम हैं। तमाम लोहार समाज जिन्होंने गठबंधन की सरकार में अपना योगदान देने का मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की तरफ से मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत सम्मान करता हूं। मेरे साथ मंच पर जननायक जनता पार्टी के संस्थापक बड़े भाई डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, भाई श्री कृष्ण कंबोज जी एक्स MLA रानिया से, श्री बलकौर सिंह जी एक्स MLA, मेयर सुभाष चौहान जी, सुखमंदर सिहाग जी, सुरेंद्र बेनीवाल जी, देव कुमार जी शर्मा डबावाली से, श्री श्याम बजाज जी सिरसा से, छोटा भाई अंजनी लड्ढा जी, निताशा सिहाग, श्रीमती सुषमा पंचाल, MC श्रीमती पूर्णिमा, रणबीर सिंह जी और सभी JJP भाजपा और मेरे साथी। आज मैं इतना ही कहूँगा कि आपने बहुत एक अच्छा फैसला लिया। सरकार में मैं हिस्सेदारी की बात करता हूँ हर जगह कि 30 तारीख को वोट दौड़ सरकार में हिस्सेदारी डालो कि 2 तारीख को सरकार में आपकी हिस्सेदारी आ जाएगी। पर लोहार समाज ने, पूरे समाज ने सबसे पहले सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालने का काम किया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सम्मान करता हूँ कि बनी बनाई सरकार में आप लोगों की तो हिस्सेदारी आज से ही शुरू हो गई, बाकी सबकी 2 तारीख से आएगी, पर आप लोगों की आज से शुरू हो गई। जब आपने इतना तन मन धन से समर्थन किया है तो ये बदलाव की एक जो बयार बह रही है, एक जो लोगों के मन में आया है कि एक अहंकार की राजनीति से एक सेवादार को अपने बीच में लाएं ताकि छोटे छोटे काम विकास के जो गंगा बह रही है उसमें सब एलनाबाद भी नहाए और काम हो एलनाबाद के, क्योंकि बहुत 17 वर्षों से एलनाबाद एक वनवास काट रहा है। अब मौका मिला है एलनाबाद की इस जनता को एलनाबाद की तकदीर और तस्वीर संवारने का, तो मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि एलनाबाद की जनता बहुत भारी बहुमत से अपने छोटे भाई गोविंद कांडा को बहुत भारी बहुमत से जिताएगी और 30 तारीख को कमल के बटन पर निशान लगाकर आप इस एलनाबाद के सारे जितनी मातृशक्ति मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग जो भी बैठे हैं, मैं यही कहूँगा कि एलनाबाद की तकदीर और तस्वीर को संवारने का काम, क्योंकि आप लोग तो वैसे ही कारीगर हैं, संवारने का काम आपका है, तो इस एलनाबाद की तकदीर को संवारने का काम आप करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, अपने समाज के और भी लोगों को, यार दोस्तों से कहें कि एक बार हमें इस 17-20 साल में और 3 साल में इस सरकार में हिस्सेदारी डालकर फ़र्क देखना है कि सरकार के और बिना सरकार के क्या मजे हैं।
क्योंकि क्या कि हम हर बार वोट डालते हैं, हमें पता नहीं होता कि किसकी सरकार आएगी। अब की बार हमें पता है कि देश में और प्रदेश में किसकी सरकार है, और बनी बनाई सरकार है। और बनी बनाई सरकार आपके द्वार, सरकार आपके पास बैठी है, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। एक वोट डालना है आपको, 30 तारीख को वोट डालोगे और 2 तारीख को आपकी हिस्सेदारी शुरू। एक विधायक जिसको छोटे छोटे काम आप बोल सकते हो, काम होंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है इस गठबंधन सरकार में, और अपने भाई गोपाल कांडा पर कभी भी पूरे लोहार समाज को मैं ये वायदा करता हूं कि हमारे लायक कोई भी काम हो, कभी भी कोई भी भाई आकर बताए और आपके काम होंगे। और आपने जो मान सम्मान दिया है, इससे ज़्यादा आपको मान सम्मान मिलेगा। और मेरे बीच में भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद, गोपाल कांडा जिंदाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट जिंदाबाद, जीतेगा भी जीतेगा। प्रधान सुभाष चौहान साहब, महासचिव मनीराम जी, मंच संचालक विजेंद्र जी, लोहार समाज के सम्मानित प्रतिष्ठित इलाहाबाद के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीत बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मैं सर्वप्रथम तो लोहार समाज के उन तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ जिन्होंने आज ये महत्वपूर्ण निर्णय आगे आकर के लिया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जैसा अभी गोपाल ने आपके बीच में कहा कि लोग तो 30 तारीख को इस चुनी चुनाई सरकार में हिस्सेदारी करेंगे, पर आपने तो सबसे पहले ये कदम उठाने का काम किया। आज आपके बीच में आने का मकसद आगामी 30 तारीख को होने जा रहे इस उपचुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग, समर्थन, प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में आए। समर्थन तो घोषित आपने कर ही दिया, वोट आप 30 तारीख को डालने का काम करें। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये वोट की नौबत क्यों आई? इलाहाबाद के जागरूक मतदाताओं ने तो अपना नुमाइंदा यहाँ से 5 साल के लिए चुन करके भेजा था, परंतु उस चुने हुए नुमाइंदे ने आपको 2 साल में ही दोबारा चुनाव में झोंकने का काम किया। क्यों किया, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उंगली कटवा करके शहीद होना चाहते थे। किसान आंदोलन की आड़ में किसानों के एकमात्र बड़े नेता बनने की ख्वाहिश मन में पाले हुए थे। इसी बात को लेकर के सोचा तो ये था कि किसानों का और सरकार का बातचीत के जरिए मसला हल हो जाएगा। तुझे तो सूखी भाई भाई मिलेगी, तू तो किसानों का एक छत्र बड़ा नेता बन जाएगा। परंतु परिस्थितियां विपरीत हुई, हालात बदल गए, आंदोलन लंबा चल गया, बढ़ पड़ा और भाई को इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देते समय घमंड में आपके बीच में कहा कि भाई जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, आपकी समस्याओं से आपको निजात नहीं मिल जाएगा, मैं हरियाणा प्रदेश की विधानसभा की दहलीज पे भी नहीं जाऊंगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, फिर आज इतनी जल्दी क्यों दहलीज दिखाई देने लग गई? क्या वो समस्याएं सुलझ गई? क्या वो तीनों कृषि काले कानून वापस हो गए? यही कहकर के आपके बीच में इस्तीफा दिया था। और अब उससे भी बड़ी बात फिर कह दी कि मैं तो इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो घमंड में कही गई, उसी का परिणाम आज आपके सामने है। अपनी बात तो भाई रोज खराब करता ही करता है,
वहीं 86 साल की उम्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात भी बुढ़ापे में रोज खराब करके सुनता है। पिछले विधानसभा चुनाव में गांव-गांव में आपके शहर में चौटाला साहब ने आपके बीच में कहा था कि भाई मैं तो आपसे अंतिम बार वोट मांगने आया हूं, आप मेरी आय की राखियो। आपने उनकी बात पर फूल चढ़ाए, उनकी आय की रखी, हमने भी कहीं कोई विरोध नहीं किया। उसका परिणाम रहा कि उनका एकमात्र विधायक यहां से चुन करके विधानसभा का दरवाजा देख पाए। परंतु आज घमंड में आकर के फिर इस्तीफा दे दिया। 86 साल की उम्र में चौटाला साहब को फिर बस पे चढ़ा दिया, गांव-गांव में वोट मांगते हुए घूम रहे हैं। पूछना जब आपके बीच में आए तो कि अब ये पहली बार का सिलसिला है या अंतिम बार का है। और जहां ये बातें करके अपनी बात खराब करता है, वहीं उनकी बात को भी खराब किया और सत्यानाश, सर्व सत्यानाश करने का काम भी किया। अदरवाइज तो विधानसभा की चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश का जन एक बात कहता था कि हरियाणा प्रदेश में अगली सरकार इनेलो की सरकार बनेगी। क्यों यही कहते थे ना। कभी जेल में बैठे को मेरे को पार्टी से निकलवा दिया, कभी दुष्यंत को निकलवा दिया, कभी दिग्विजय को निकलवा दिया, कभी किसी और को निकलवा दिया। सब कुछ सवे में हड़प करने की सोच ली। उसका परिणाम क्या रहा वो आज आपके सामने है।